राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग एक सप्ताह का समय शेष रह गया है और इसके साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में चलने वाला समर्थन की जो हवाएं हैं वो भी अब तेज होने लगी हैं। वैसे ही उनका पलड़ा एनडीए के उम्मीदवार होने की वजह से भारी था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल के आधार पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए पहले से ही मजबूत स्थिति में है। सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों का बेहद जरूरी समर्थन भी द्रौपदी मुर्मू को हासिल है। इस पर उत्तर प्रदेश से विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल जाने से उनके लिए सोने पर सुहागा वाली स्थिति बन गई है। शनिवार को यूपी के विपक्षी दलों ने भी एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव, सुभाषपा के नेता ओपी राजभर, जनसत्ता दल के नेता राजा भैया और बसपा के एक इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं की कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 5,43,216 वोटों की ज़रूरत है। एनडीए गठबंधन के पास 5,026 लाख वोट हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास इस जीत के आंकड़े वाले वोट में महज कुछ वोटों का ही अंतर है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में बीजेपी और साथी दलों के पास को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्हें वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी जैसे दलों की ज़रूरत थी। इन दलों का समर्थन मिलने से वो कसर भी पूरी हो गई है। एनडीए के लिए बाकी की लड़ाई बस इतने ही वोटों के लिए थी। ये भी लड़ाई दो क्षत्रिय दल बीजू जनता दल यानी बीजद और युवा जन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी यानी कि वाईएसआरसीपी का समर्थन मिलने से उसके पक्ष में हो गई है। गौरतलब है कि एनडीए के द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही बीजेडी का समर्थन लगभग सुरक्षित हो गया है। इससे पहले भी साफ हो गया था कि बीजेपी वाईएसआरसीपी के समर्थन के बिना भी आराम से राष्ट्रपति पद का जादुई आंकड़ा पार कर जाएगी, लेकिन जब वाईएसआरसीपी ने भी समर्थन दे दिया है तो एनडीए के उम्मीदवार की बल्ले बल्ले है। इस मामले में मुर्मू बेहद लकी रही हैं कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों ने भी आगे बढ़कर उनका समर्थन कर दिया। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस नीति यूपीए के नेतृत्व में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े यशवंत सिन्हा के मामले में इतने लकी साबित नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए के नेतृत्व में विपक्ष ने टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आए हैं, लेकिन उनके लिए राष्ट्रपति पद की ये मंजिल काफ़ी मुश्किल लग रही है। उनको जिताने के लिए पूरा विपक्ष एक नहीं हो पाया है। जहां एनडीए के उम्मीदवार को बढ़कर विपक्षी पार्टियां भी सहयोग दे रही हैं और समर्थन दे रही हैं, उसकी तुलना में सिन्हा के लिए यह समर्थन नहीं दिख पा रहा है। अगर विधायकों और सांसदों की बात की जाए तो एनडीए के पास लगभग 5,26,966 वोट हैं। उधर यूपीए के पास अपने समर्थन के लिए महज 2,64,158 वोट ही हैं। एनडीए के उम्मीदवार को जीतने के लिए केवल 12,492 वोट वैल्यू की आवश्यकता थी, जो बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन देने के साथ ही पूरी हो गई है। देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से पहले ही एनडीए के उम्मीदवार के लिए बहुमत का आंकड़ा पार हो चुका है। बीजेडी के पास 31,668 वोट और वाईएसआर कांग्रेस के पास 45,000 से अधिक के वोट हैं। आंध्र प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और उड़ीसा की सत्ताधारी बीजेडी ने विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की रही सही उम्मीद पर भी पानी फेर दिया है। इसके साथ द्रौपदी मुर्मू के देश के भावी महामहिम की गद्दी पर बैठना एक तरह से तय हो चुका है। अब पूरे विपक्ष के एकजुट होकर वोट देने से भी यशवंत सिन्हा की नैया पार नहीं लगने वाली है, क्योंकि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बगैर उनका जीतना नामुमकिन है। इस साल के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के निर्वाचक मंडल में 4,809 सदस्य हैं। इनमें से 233 राज्यसभा और 543 लोकसभा के हैं और विधानसभाओं के सदस्यों को अगर जोड़ दिया जाए तो जाता है 4,033 सदस्य। इसके अलावा मतदान के वक्त हर सदस्य और विधानसभा के सदस्य के वोट का महत्व होता है। इस चुनाव में संसद सदस्य के प्रत्येक वोट की कीमत 700 है, जबकि विधानसभा सदस्यों के मतों की वैल्यू राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यूपी के प्रत्येक विधानसभा सदस्य के वोट का वेटेज 208 है, जबकि मिजोरम में 8 और तमिलनाडु में 176 है। विधानसभा सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 5,43,231 रहा है। सदस्य के कुल सदस्यों के मतों का वेटेज 5,43,200 है और इस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज के सभी सदस्यों के वोटों का वेटेज जो है वो 10,86,431 है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई कि जिस तरीके से समर्थन में लगातार रोड़े आई हैं, उसके बाद अब यशवंत सिन्हा के लिए राहें आसान नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।